हेलो क्लास 12। अगर आपकी एंट्री 2026-27 में क्लास 12 में हो गया है तो आपको याद है सिलेबस हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है और हमने यूट्यूब पे डाला भी है। आप सिलेबस को अच्छे से डिस्कस करेंगे तो जो पहला यूनिट है बच्चा, जो पहला यूनिट हमारे पास है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक। आप समझिएगा कि पहला जो दोनों चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, कलेक्टिवली नोन एज क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आपको क्या क्या पढ़ना है आप समझिए। सबसे पहले टाइम ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे और हम समझते हैं, डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। और टॉपिक में अगर आप देखोगे तो पहला जो टर्म दिया गया है बच्चा, पहला टर्म आपके पास है इलेक्ट्रो। पहला जो टर्म आपके पास दिया गया है वो दिया गया है इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड आपके पास है स्टैटिक। तो सारे बच्चों को ये चीजें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर आपके पास पेन और कॉपी है तो आप हमारे साथ लिखते चलिए, आपको दिक्कत भी नहीं होगा। इलेक्ट्रो का मतलब बच्चा होता है इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। इसका मतलब ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज हमको पढ़ना है रेस्ट में। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ये हो गया द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। सारे बच्चों को बहुत अच्छे से मैं समझा दे रहा हूं कि चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 जो हमारे पास है उसमें चार्ज कभी भी मूव नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो चार्ज मूव करने लगेगा ना तो उसको हम ले आएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। बहुत अच्छे से समझिएगा, चैप्टर नंबर 3 में चार्जेस मूव करते हैं इसलिए उसको कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 में चार्जेस जो रहेगा वो किस में रहेगा, रेस्ट में। चार्जेस को हम कभी मूव नहीं कराएंगे, जहां रखेंगे उसी जगह वो रहेगा। चाहे हम कोई पॉइंट चार्जेस के बारे में डिस्कस करें, डाइपोल के बारे में डिस्कस करें, हम कभी भी चार्ज को मूव नहीं कराएंगे। तो आई होप क्लास 12 को ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है। मैं बता दूं कि चार्जेस आपको पढ़ने हैं रेस्ट में, चार्जेस को मूव नहीं कराना है, क्योंकि मूव कराएंगे तो चैप्टर नंबर 3 में चले जाएंगे। अब आपको हमको समझाना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो आपको समझिए, सबसे पहले हमने बताया कि आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्जेस, और इलेक्ट्रिक चार्जेस कैसे पढ़ने हैं, रेस्ट में पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्टूडेंट कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। समझिए, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जनरली मैटर जो होते हैं बच्चा वो 5 क्लास के होते हैं। मतलब अगर हम बात करें मैटर को 5 क्लासिफाई किया गया है, लेकिन आपने क्लास 9 में, क्लास 11 में केमिस्ट्री में भी 3 ही पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन के वैल्यू आपने पढ़ा है, लेकिन हम आपको 3 चीजों को फोकस कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर का क्या है, प्रॉपर्टीज है। और कैसा प्रॉपर्टीज है, दैट कॉज, एक इफेक्ट देता है। कैसा इफेक्ट देता है, चार्जेस अट्रैक्टिव इफेक्ट देगा। अब अट्रैक्टिव कब होगा उसके बारे में भी बात करेंगे, या तो रिपल्सिव देगा। इसका मतलब अट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया, जिसकी ओर हम अट्रैक्ट होते हैं या हमारी ओर कोई अट्रैक्ट होता है उसको अट्रैक्टिव कह दिए। रिपल्सन का मतलब क्या हो गया, जिससे आपकी दुश्मनी होगा वो आपसे दूर भागेगा, या जिसको आप पसंद नहीं करेंगे उससे आप दूर भागेंगे। तो जहां दूर भागने की बात होगी वहां हम रिपल्सिव नेचर की बात करेंगे। अगर हम किसी चीज से अट्रैक्ट होते हैं, जो चीजें मुझे अच्छी लगती है, इसका मतलब हम कैसा प्रॉपर्टीज कहेंगे, अट्रैक्टिव कहेंगे। अगला, इन दोनों के बीच में हमको इंटरेक्शन कराना है विथ अदर इलेक्ट्रिकली चार्ज मैटर। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। तो अगर आपको डेफिनेशंस लिखना है बच्चा, तो आप डेफिनेशन को भी आप अच्छे से नोट्स बना के लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना वो एक प्रॉपर्टीज है। और कैसा प्रॉपर्टीज है, उसके पास अट्रैक्शंस का भी पावर है और रिपल्सन का भी पावर है। अभी हम बात करेंगे जब हम लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस के बारे में बात करेंगे और डिटेल हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। अगला, जो सबसे छोटा छोटा कुछ टर्म्स दिया गया है। पहला टर्म दिया गया है इंसुलेटर। इसके बारे में क्लास 12 में हो, ज्यादा बात नहीं करना चाहेंगे। इंसुलेटर क्या है, गुड इंसुलेटर डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्ज टू पास थ्रू। इंसुलेटर का क्या काम है कि किसी प्रकार का वो चार्ज को अलाउ नहीं करता। जो चार्ज को अलाउ नहीं करेगा वो क्या कहलाएगा, इंसुलेटर। 6-7-8 में पढ़े हो। जो चार्ज को अलाउ करेगा वो किस कैटेगरी में आएगा, कंडक्टर की कैटेगरी में आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट नीचे कुछ दिया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अब देखेंगे यहाँ पे जो लिखा गया है ना, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्जेस। चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं, 2। एक होता है पॉजिटिव चार्जेस, एक होता है नेगेटिव चार्जेस। देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस है, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस है। बहुत सारे तुमको लाइंस दिख रहे होंगे, ये हम आपसे डिस्कस करेंगे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ाएंगे। तो आपको इन सारी चीजों को समझाने के बाद ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि चार्जेस के 2 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस और क्या होते हैं, नेगेटिव चार्जेस। स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने अगर डिस्कस कर लिया आपसे, क्या डिस्कस कर लिया कि चार्जेस 2 टाइप्स के होते हैं। कैसे कैसे होते हैं, एक हो गया पॉजिटिव चार्जेस
और एक हो गया नेगेटिव चार्जेस। लेकिन एक बार फिर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि चार्जेस जो हैं वो किस में होने चाहिए, रेस्ट में। ये भी किस में होने चाहिए, रेस्ट में, क्योंकि चार्जेस को हमको पहला दोनों चैप्टर में मूव नहीं कराना है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 चार्जेस मूव नहीं करेगा। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, अगर चार्जेस मूव नहीं करेगा तभी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। अगला आप देखोगे कि अगर ये पॉजिटिव है और ये एक नेगेटिव है, यहां से क्या हो रहा है, अपोजिट चार्जेस, कलर बदल लेता हूं देखने में इजी होगा। अपोजिट चार्जेस क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है ईच अदर। अब अपोजिट चार्जेस समझिए कैसे समझाया उसने, एक प्लस लिया है और एक माइनस लिया है और दोनों का एरो देखिए पास आ रहा है। अगर दोनों का एरो पास आ रहा है इसका मतलब यहां क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। जरूरी ना हो कि आप प्लस माइनस, हो सकता है कोई बच्चा यहां माइनस दिखा दे और यहां क्या दिखा दे, प्लस, और यहां भी एरो ऐसा ही होगा और इसका भी एरो ऐसा होगा। मतलब क्या समझ में आया कि अपोजिट चार्जेस, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों एक दूसरे के क्या कहलाए, अपोजिट। ये माइनस है ये प्लस है, इसका मतलब अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर। अगला लिखा है लाइक चार्जेस। अब लाइक किसको कहते हैं, तो बच्चा प्लस और प्लस अगर एक साथ है तो लाइक, माइनस है और माइनस है तो इसको भी किस कैटेगरी में रखेंगे, लाइक में। क्या लिखा है, लाइक चार्जेस क्या होता है, रिपल करते हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है, एरो को अच्छे से फोकस करिए, ये राइट साइड जा रहा है, ये वाला जो है वो लेफ्ट साइड जा रहा है, इसका मतलब दोनों मुंह फुला के बैठा हुआ है और दोनों सेपरेट हो रहा है, और वो दोनों सेपरेट हो रहा है, इसका मतलब यहां रिपल्सन लग रहा है। क्या लग रहा है, रिपल्सन। अगला यहां पे माइनस चार्जेस है और यहां पे भी माइनस चार्जेस है। अब यहां क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, देखेंगे आप, यहां भी रिपेल हो रहा है। इसका मतलब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया आपका कंसेप्ट कि अगर आपके पास अनलाइक चार्जेस है, मैं बता दूं आपको, अगर आपके पास प्लस है माइनस है, अपोजिट है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। एक जैसा चार्जेस है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल करेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में बेसिक चीजें हैं जो आ रहा है क्लास 7, 8, 10th वगैरह में भी आपने पढ़ा होगा। थोड़ा सा हम इस पर डिस्कस करेंगे आपसे, जूम करके आपको लेके आता हूं, और ये सारे पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में लिखते भी चलेंगे, उससे आपको क्या होगा, आसानी होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल चार्जेस। हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल चार्जेस। क्या है इलेक्ट्रिकल चार्जेस, बहुत अच्छे से समझ लीजिए आप। इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल क्यू भी और क्यू। अभी हम बताएंगे इसका एसआई यूनिट कैसे लेते हैं, सीजीएस यूनिट कैसे लेंगे, सारी चीजों भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अभी हमने आपको क्या कहा, नोट्स में आप लिख लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट किसमें, रेस्ट में। तो आपके नोट्स में पहला लाइन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। दूसरा, इलेक्ट्रिक चार्जेस इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अभी हमने कहा आपको मैटर जो है वो 5 ग्रुप में बांटा गया है, लेकिन आपने छोटे छोटे क्लास में पढ़ा है सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। तीसरा पॉइंट क्या है, 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। कौन कौन से 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस बच्चा, पॉजिटिव एंड क्या होता है, नेगेटिव। तो देखिए पहला लिखा गया है पॉजिटिव, नेगेटिव। अब क्या लिखा है, पॉजिटिव चार्जेस, एवरी प्रोटॉन हैज ए सिंगल पॉजिटिव चार्जेस। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है किसका, एटम का। एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन कहलाए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, पॉजिटिव चार्ज हमको कौन दे रहा है बच्चा, प्रोटॉन दे रहा है, इसलिए इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज हमें कौन देगा, नेगेटिव चार्ज हमें कौन देगा, एवरी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है हमें नेगेटिव चार्ज देगा, इसलिए इसको कहते हैं सिंगल नेगेटिव। अगला जो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहां पे आपको देखोगे, हम अगले क्लास में और इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, अगर आपके पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो रेडियली आउटवर्ड की ओर निकलता है। इसके बारे में हम बहुत डिस्कस करेंगे। और यहां अगर माइनस चार्ज है ये इनवर्ट की होता है, मैं इसके बारे में और डिस्कस करेंगे जब आपसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो यहां सबसे इंपॉर्टेंट आपको कंसेप्ट क्लियर करने का कोशिश किया गया है, थोड़ा मैं इसके बारे में बात करता हूं। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट समझिए कि यहां आपको क्या समझाने की कोशिश किया गया है। सुनिए, पहले आपके पास क्या क्या है, फिजिक्स पढ़ने के लिए ना क्या क्या मटेरियल लिया गया है अच्छे से समझिए। हमने किसी को धागे से एक रॉड को बांध, एक रबड़ को बांध दिया। यहाँ देखिए आपको एक रबड़ दिख रहा है, यहाँ लिखा भी गया है, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं लिख देता हूं। यहाँ हमारे पास है रबड़,
नीचे जो हमारे पास दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है ग्लास। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा था बना लीजिएगा, यहाँ पे ऐसा एक डायग्राम बनाइएगा किसका, रबड़ का, और नीचे वाला जो हमारे पास दिया गया है वो ग्लास है जो पॉजिटिव चार्ज में है। सुनिएगा अच्छे से, ये है पॉजिटिव चार्ज। अब आपसे पूछता हूं कि रबड़ के पास कैसा चार्ज है बच्चा, माइनस चार्ज है। अभी आपने कहा अगर यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो क्या होगा मुझे बताइए, अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा। बिल्कुल आपका सही आंसर आ गया होगा, दिमाग में आपके एकदम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास फिर यहाँ पे भी रबड़ है और यहाँ भी रबड़ है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है मैं आपको लिख लिख के समझा रहा हूं ताकि आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चा, रबड़ है। देखेंगे यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस माइनस माइनस। आंखों को अच्छे से अगर आप देखते हो आपके पास बहुत ब्यूटीफुल आई है, तो यहाँ देखोगे कि ये एरो इधर है और ये एरो इधर है, मतलब दोनों एक दूसरे का मुंह खुला के रखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ जो हो रहा है वो हो रहा है रिपल्सन। मतलब क्लियर है कि यहाँ माइनस 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 और यहाँ प्लस प्लस प्लस, इसका मतलब अट्रैक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये अनलाइक चार्ज है। कैसा चार्ज है बच्चा, यहाँ पे हमारे पास है अनलाइक चार्ज। लेकिन अगर सेम यहाँ भी माइनस 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 और यहाँ भी माइनस माइनस माइनस, इसको हम कहते हैं लाइक। आप टर्मिनोलॉजी को समझिए, अगर आपको टर्म समझ में आएगा ना फिजिक्स आपको बहुत मजा आएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, बड़ी एफर्ट के साथ बनाते हैं, बड़ी एनर्जी लगती है वीडियो बनाने में, आपको अगर अच्छा लग रहा है अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए और हमें सपोर्ट भी करिए। और कुछ अच्छा लगता है कि कुछ सजेशन आप दे सकते हैं मुझे, अगर आपको देखते देखते लगता है कि नहीं कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि नहीं सर थोड़ा धीरे बोलिए, ज्यादा स्पीड हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा सजेशन देख सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जो है और इंप्रूव करके लेके आएंगे। तो अगला आपके पास है टू काइंड ऑफ चार्जेस। अभी हमने बताया आपको टू काइंड ऑफ चार्जेस क्या होता है, यहाँ क्लियर है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट एंड लाइक चार्जेस क्या होता है, रिपल। ये देखिए यहाँ भी हमने आपको डिस्कस कर रहा था क्या, यहाँ अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। उसके बाद चार्ज की प्रॉपर्टीज भी है, चार्ज इज कंजर्व एंड चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसके बारे में हम आपसे और भी अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे जो एक प्रॉपर्टीज आता है Q इज इक्वल्स टू me, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे भी। अभी हमारा इंट्रोडक्शन का क्लास चल रहा है तो हम आपसे सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। अगला जो है अभी आपसे डिस्कस कर रहा था बच्चा, ये 9th क्लास का कंसेप्ट है, फिर भी आपसे बात कर रहे हैं क्योंकि पहली वीडियो को अगर आप अच्छे से देखते हैं ना, जब आप सेकंड वीडियो में जंप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर दिखाई देगा। सब एटॉमिक पार्टिकल, अभी हमने कहा कि एटम के, अगर हम बात करें किसके, एटम, एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। जो थोड़े से एवरेज स्टूडेंट हैं, बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से लिखना बच्चा, मेहनत करना, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। क्या क्या होते हैं पहले बात कर लेते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, और इसी के बारे में है। और सारे बच्चों को ये जो वैल्यू है ना वो आपके क्वेश्चन पेपर पे दिए रहते हैं, लेकिन हम दूसरे पर डिपेंड नहीं होंगे। ये सारी वैल्यू आपको याद होने से आपको न्यूमेरिकल बनाने में क्या होगा, आसानी होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोटॉन। ये आपको बहुत अच्छे से कलर में दिखाई दे रहा है प्रोटॉन। इसकी मास केजी में दिया गया है, तो सारे बच्चों को पता होना चाहिए एसआई होता है, मतलब एसआई यूनिट ऑफ मास। एसआई यूनिट ऑफ मास क्या होता है, केजी। तो यहां भी आपको ये केजी में गिवन है, बिल्कुल कंफ्यूज मत करना, ये भी केजी में गिवन है और ये भी केजी में गिवन है। और चार्जेस को किस में लेते हैं, सी। अब सी क्या है, कूलम है। सी क्या है, कूलम है, और कूलम जो है वो एसआई यूनिट ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम बात कर लेते हैं, यहां भी कूलम है और यहां भी कूलम है और यहां भी क्या होगा, कूलम होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन का मास सारे बच्चों को याद है, ये क्लास 9th में भी है, 1.67 × 10⁻⁻27 kg। चार्जेस कितने होते हैं, जब आप न्यूमेरिकल्स बनाओगे ना आप सिंपल इतना ही लेना बच्चा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, खत्म। जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे या इतना ही वैल्यू लिखते हैं, इसी को आपको याद रखना है। हाँ, सामने आप प्लस इसलिए लगा देंगे क्योंकि सामने क्या लगा हुआ है, प्रोटॉन है, और प्रोटॉन का चार्ज जो होता है वो प्लस होता है। अगला है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के बारे में बात करें तो ये कितना होता है, 1.67 × 10⁻⁻27 kg। हाँ, ये चीजें बहुत अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग क्या होता है बच्चा, सेम होता है। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत करना, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग नहीं
अप्रोक्सीमेटली क्या होते हैं, सेम होते हैं, स्लाइटली थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे दोनों को सेम लेकर चल सकते हैं। हाँ, न्यूट्रॉन के पास किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता, तो अगर कोई चार्ज नहीं होता है इसका मतलब ये न्यूट्रल बॉडी है। कैसा बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है। और अगला हमारे पास है वो है इलेक्ट्रॉन, देखिएगा डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है, यही हमारा क्या है बताओ, इलेक्ट्रॉन है। और इसका मास के बारे में बात करें तो कितना मास हमारे पास गिवन है, 9.11। आप यहाँ पे 9.1 भी ले सकते हैं, 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg, मतलब आप इस पॉइंट को एक हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मास अगर आप इसका चार्ज लेना चाहोगे, हम गलती से प्लस लिखा गया है, यहाँ माइनस कितना लेंगे आप, -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। ये वैल्यू को अगर आप याद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहेगा। एक चीज है जो मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी के लिए देना चाहूंगा, बच्चे जनरली भूल जाते हैं कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किसने किया है। 9th क्लास का कंसेप्ट है, लेकिन जब आप साइंस पढ़ते हैं तो बहुत स्ट्रांगली पढ़िए, क्योंकि जब आप बेसिक फंडामेंटल रेडी करते हैं तो अगर आपका बेसिक फंडामेंटल तगड़ा रेडी है तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। थोड़ा सा मैं आपको समय लेके मैं सबका नाम बता देता हूं कि प्रोटॉन के लिए आता है ई गोल्डस्टीन। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर रदरफोर्ड है, नहीं, इसके लिए आएगा ई गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन के लिए आता है जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक 1932 में आया था, 1932 या 1934, कुछ बुक में 34 में लिखा है, एक बार देख लीजिएगा इसको आप। डिस्कवरी आपसे पूछेगा नहीं ईयर का, तो टेंशन मत लेना। इलेक्ट्रॉन के लिए आता है जे थॉमसन। ज्यादातर बच्चे कहां कंफ्यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन का सही बता देते हैं वो, और न्यूट्रॉन का कभी कभी भूल जाते हैं, लेकिन प्रोटॉन का नाम बच्चा रदरफोर्ड का नाम ले लेते हैं। नहीं, रदरफोर्ड का नाम नहीं लेना है, किसका नाम लेना है, ई गोल्डस्टीन का नाम लेना है। ये हमारे पास आ गया कुछ बेसिक फंडामेंटल जो आपको डिस्कस किया। अगला जो मैं आपको यहाँ लिख लिख के बताता हूँ, छोटे छोटे कंसेप्ट है, मुझे लग रहा है कि 2-3 मिनट में खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंबल, सुनिएगा अच्छे से आप। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंबल। किसका सिंबल के बारे में बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि हम पढ़ किसके रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल जो है वो कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले एक एक चीज को आप समझ लीजिए, सिंबल में कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू। हाँ, अगर आपके पास माइनस क्यू है तो आप माइनस क्यू लिखिए, या आप प्लस है तो प्लस क्यू लिखिए। सिमिलरली आप माइनस क्यू छोटे में भी लिख सकते हैं और प्लस क्यू। अगर आपके पास चार्ज का साइन अलग अलग दिया है तो आप लगा सकते हैं प्लस क्यू माइनस क्यू। ये नेगेटिव चार्जेस के लिए हो गया हमारे पास, और ये हो गया प्लस। बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होने से आपके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते हैं। अगला सिंबल के बाद हम बात कर लेते हैं कि सिंबल हो गया, अब हम बात कर लेते हैं एसआई यूनिट। ये सारी बात बच्चों को पता होना चाहिए। तो एसआई यूनिट जो इसका होता है, मैंने आपको कहा अभी, कूलम लिखते हैं, और कूलम को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा। कौन सा, कैपिटल सी। इसके बाद एक चीज पूछा जाता है, वो है सीजीएस। बिल्कुल बहुत सारे बच्चे को नहीं पता रहता है सीजीएस यूनिट, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता रहता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्या होता है सीजीएस यूनिट, स्टेट कूलम कहते हैं। स्पेलिंग पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, स्टेट कूलम। ई मत लगाना, है ना, रिक्वेस्ट करता हूं, ई मत लगाना, मीनिंग चेंज हो जाएगा, स्टेट कूलम। अब सवाल यह आता है कि हम एसआई से सीजीएस कैसे जाते हैं। सुनिएगा अच्छे से, क्या एसआई से सीजीएस में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि जब आप छोटे क्लासेस में थे तो आपको टीचर ऐसा कुछ बताता था ना कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, और 1 किलोमीटर में कितना होता है, 100 मीटर होता है। तो ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं ना, तो अगर आपको कोई पूछ दे कि सर 1 कूलम में कितना स्टेट कूलम लिखूं मैं, 1 कूलम में कितना स्टेट कूलम लिखूं, तो आप बताना उनको 3 × 10 के पावर 9 स्टेट कूलम। ये सब बच्चा आपको याद होना चाहिए। आपके कॉन्फिडेंस बढ़ते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो मुझे जरूर फीडबैक देना। बहुत मेहनत से मैं आपको कंटेंट क्रिएट करके आपको मैं दे रहा हूं। तो मैंने आपको सिंबल बता दिया बच्चा, हमने आपको एसआई बता दिया, सीजीएस बता दिया और कन्वर्सन बता दिया। अगला जो आपसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। मैं शॉर्टकट लिख देता हूं, डायमेंशनल फॉर्मूला डीएफ। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, डी मतलब हो गया डायमेंशनल, एफ मतलब हो गया फार्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज का, जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो इसके लिए आपको क्लास 10th में जाना होगा, और क्लास 10th आपने नहीं पढ़ा है या अच्छे से नहीं पढ़ा है, फिर भी मैं बताता हूं। वहां में एक फॉर्मूला था I बराबर Q अपॉन T। अब I क्या था? I आपके पास था इलेक्ट्रिक करंट, I था आपके पास इलेक्ट्रिक करंट। सब लिख लिख के समझा रहा हूं ताकि आप, हमारे पास कमजोर बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और टैलेंट वाले भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि दिक्कत नहीं होता आपको। Q का मतलब हो गया कूलम, सॉरी क्या बता रहे थे, इलेक्ट्रिक चार्ज, हाँ सॉरी ये हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज, सॉरी कूलम्स की असाइनमेंट होती है। ये हो गई हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। और यहां पे टी जो हमारे पास है वो है टाइम, टी हमारे पास है टाइम। तो मैं सबको बता दूं कि टाइम के लिए जो डायमेंशन लिखते हैं वो लिखते हैं कैपिटल टी। इसमें तो तुम्हें आपको कोई दिक्कत नहीं है कि टाइम के लिए डायमेंशन होता है कैपिटल टी, और इलेक्ट्रिक करंट के लिए डायमेंशन होता है वो होता है कैपिटल ए। और ये दोनों अगर आपको पता चल गया तो क्यू निकालना आसान है। कैसे? अभी मैंने क्या बताया, फिर रिपीट कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक करंट के लिए ए, टाइम के लिए टी, तो क्यू निकालना बहुत आसान हो जाएगा हमारे पास। कैसे? हमारे पास फॉर्मूला है आई बराबर क्यू अपॉन टी। तो आई के लिए हमने कितना डायमेंशन लेके आया? हमने आई के लिए आया ए। क्यू का निकालना है हमें, टी के लिए, टाइम के लिए कितना बताया? कैपिटल टी। इसके नीचे में हम 1 ले लेते हैं और आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 इंटू क्यू, क्यू बराबर ए इंटू टी, ए टी। ये आ गया हमारा ए टी। तो अगर आपसे कोई मजाक में भी पूछ दे कि सर डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है, किसका? क्यू का, बिल्कुल आंसर है 80 सर, एम्पियर और टाइम। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? तो इसके लिए फिर आपको क्लास 11 में जाना होगा। तो क्लास 11 में हमने आपसे बहुत अच्छे से डिस्कस किया है क्या कि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, डायरेक्शंस नहीं होता है। स्केलर में सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शंस नहीं होता है। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं बच्चा, लास्ट बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो भूलना मत, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि चार्जेस के पास किसी प्रकार का कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो अगर उसके पास किसी प्रकार का कोई डायरेक्शन नहीं है तो उसको हम किस कैटेगरी में रखे हैं? उसको हम रखे हैं स्केलर क्वांटिटी में, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन आ जाएगा। तो हमको अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी क्वांटिटी है, क्यू जो है इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी क्वांटिटी है, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको, जो इंट्रोडक्शन वीडियो हमने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक समझाने के लिए जो यूज किया, बहुत अच्छा लगा होगा। फिर बता दे रहा हूं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 दोनों चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज किसमें रहेंगे, किसमें रहेंगे? रेस्ट में रहेंगे। और बहुत अच्छे से समझना है कि चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कलेक्टिवली नोन एज क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप सजेशन मुझे जरूर देना बच्चा, अगर आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखे हो, एक सजेशन और एक लाइक जरूर करके बताना कि सर आपकी स्पीड कैसी थी, क्योंकि हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं चीजों को। तो ये हमारा लेक्चर पहला है, तो आप बहुत अच्छे से वॉच करिए और हमें भी थोड़ा मोटिवेट करिए एज ए स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।